नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे आहट सभ्यता के बारे में। मेरा पिछला वीडियो था वो बहुत ही शानदार लगा लोगों को। वो मेरा था कालीबंगा के बारे में और ये मेरा वीडियो जो होगा वो आहट सभ्यता के बारे में है। इस सभ्यता की खोज उदयपुर जिले की आहट नदी यानी बेड़च नदी के तट पर हुई। तो चाहे आहट नदी बोल दो, चाहे बेड़च नदी बोल दो, एक ही बात है उसमें, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप पे देखो, ये आहट है, ये उदयपुर जिला है। ये बनास नदी की सहायक नदी है और आगे बेड़च भी लिखा हुआ है। तो चाहे आहट नदी बोल दो, चाहे बेड़च नदी बोल दो, एक ही बात है। राजस्थान के मैप में दिखाया गया पूरा। आगे देखते हैं इसके बारे में। और उदय सागर झील को भी इसमें चिन्हित किया गया है। यह आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। जो आहट सभ्यता थी वो 4000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है। धातु युगीन सभ्यता भी माना जाता है और इसे ग्रामीण सभ्यता भी माना जाता है। आहट का प्राचीन नाम अघाटपुर या धूलकोट भी इसका प्राचीन नाम लिया जाता है। अन्य इसका नाम है ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं इसको, मृतकों का टीला की सभ्यता भी बोलते हैं, धूलकोट सभ्यता भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं धूलकोट सभ्यता। बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है और आयड़ संस्कृति भी इसे, जो धीरज लाल सांकलिया है उन्होंने कहा था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य था। ये इस मतलब एरा का सबसे समृद्ध काल गोपीनाथ शर्मा के अनुसार था। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। गिलिंड और भगवानपुरा से मिले हुए नवीनतम अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर था। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर था, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। भगवानपुरा में अवशेष मिले, गिलोंड में मिले। उत्खनन इसका किसने किया वो भी देख लेते हैं। उत्खनन जो है इसका सन 1953 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम करवाया था। सन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर धूलकोट के टीले का उत्खनन किया। तो धूलकोट के टीले का उत्खनन तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, परंतु इस सभ्यता की जो खोज है वो मुख्य रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास, इन दो जनों ने मिल के मेनली की थी। आगे देखते हैं। सन 1961 से 62 में भारत सरकार की तरफ से एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। राज्य सरकार ने इस समय यहाँ की देखरेख के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया। एक तो विजय कुमार है और एक पीसी चक्रवर्ती है। विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। फिर उसके बाद और भी घटनाक्रम हुए, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखो, विशेषताएं हैं आहट की। यहाँ से लोहे है, कांस्य है, तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ये सारे चीज़ें यहाँ पे मेनली तो तांबे के उपकरण यहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं इसका, हमारे नोट्स का। काफ़ी शानदार नोट्स हैं ये लिखे हुए, हैंड रिटन। तांबे के उपकरण प्राप्त और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। देखो, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, इसीलिए इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। यहाँ तांबा गलाने की भट्टी के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। यहाँ से तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें भी प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। देखो, तीसरा प्रमाण है ये। पहला प्रमाण है कि भाई यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। दूसरा प्रमाण है यहाँ पे तांबे को गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। तीसरा इसका प्रमाण है यहाँ पे 6 यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें प्राप्त हुई है। और चौथा और है, इसमें मुद्राओं में अपोलो का चित्र भी अंकित है। माना जाता है कि इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध यूनान से भी था। यूनान से भी इसका संबंध था उस समय। उसके अलावा यहाँ पर तांबा उद्योग परिपक्व अवस्था में था। इसे प्राचीन समय में ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसे प्राचीन समय में ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ये साक्ष्य मैंने दे दिए ऊपर। आहट सभ्यता से टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बैल भी मिला, जो टेराकोटा का था। उसे बनासियल बुल भी कहा गया उस समय। और आगे देखते हैं। इस सभ्यता में मकान आयताकार होते थे, जो कि कच्ची ईंटों के बनते थे। सामूहिक परिवार प्रणाली थी के साक्ष्य प्राप्त हुए, सामूहिक परिवार प्रणाली के। और बनासिल बुल आपको याद रखना है इसमें। सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं कि एक साथ भोज किया जाता था। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे भी होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा उस समय प्रचलित थी। नेक्स्ट नोट्स का पेज देख लेते हैं अपन। इस सभ्यता का कुंभकार निपुण था, मतलब यहाँ के जो कुंभकार थे, जो मिट्टी का कार्य करते थे, वो काफ़ी निपुण थे। बर्तन लाल भूरे एवं काली मिट्टी से बने हुए होते थे। यहाँ के बर्तन लाल भूरे या फिर काली मिट्टी के बने हुए होते थे। यहाँ से अनाज रखने के मिट्टी से बने हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें कोटे या बंकोट कहा जाता था। जो अनाज रखने के जो पात्र थे,
इस सभ्यता के लोग कृषि और रंगाई छपाई से परिचित थे। मतलब वो कृषि भी करते थे, चलो कृषि तो पुराने टाइम पे करते ही थे, परंतु वो रंगाई और छपाई से भी पूर्ण रूप से परिचित थे। आगे देखते हैं, यहाँ से तौल के बाट यानी माप करने के लिए बाट भी प्राप्त हुए हैं, उनके साक्ष्य भी। और यहाँ के लोग मृत व्यक्तियों को कपड़ों और आभूषणों के साथ भी गाड़ते थे। यहाँ से पशु-पक्षी के खिलौने भी मिले हैं, जो कि मिट्टी से बने पशु-पक्षियों के खिलौने मिले हैं। मृत व्यक्तियों के साथ आभूषणों को गाड़ने की प्रथा थी। आहड़ में मिट्टी से निर्मित कर्ण आभूषण, मिट्टी से निर्मित देखो कर्ण आभूषण भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कर्ण आभूषणों की संख्या 27 और यहाँ पे पूजा की थाली तथा मिट्टी के 6 दीपक भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। आहड़ सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसका विनाश किस कारण हुआ था संभवतः आहड़ नदी का प्रवाह भूकंप की वजह से या कुछ नदी के प्रवाह की वजह से इसका विनाश हो गया था। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे जो हमने डिस्कशन किए। काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें होती है वैसे तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं भाई, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसका उत्खनन किसने किया था, मेनली यही पूछी जाती है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, कई बार आ चुका है कि अक्षय कीर्ति व्यास जो है उन्होंने और 56 में देखो पहले स्टेज में 1953 में, जो 1953 है उसके अंदर तो अक्षय कीर्ति व्यास होगा, और 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल जो होंगे उन्होंने उत्खनन किया था। और उसके बाद 61-62 के अंदर एच.डी. सांकलिया ने इसका मतलब उत्खनन किया था। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है। इसको ताम्रवती नदी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, और इसके उपनाम आपको बिल्कुल आने चाहिए। एक तो इसे धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है इसको, आहड़ को। आघाटपुर या धूलकोट भी इसका नाम है, प्राचीन नाम। इसको मृतकों के टीलों की सभ्यता कहते हैं, धूलकोट सभ्यता कहते हैं। इसे बनास या आयड़ संस्कृति भी कहा गया है। और इसका काल जो है वो तो नहीं पूछा जाता, पर ये किस नदी के किनारे, बेडच या आयड़ नदी के किनारे, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो उस अकॉर्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसके अंदर आपके यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं अपोलो देवता और बनासिल बुल भी इसमें प्राप्त हुआ है, और संयुक्त परिवार प्रणाली इसके अंदर थी। और इसके अलावा यहाँ पर कोट्टे जो ये लिखा हुआ है, जो अनाज रखने के जो बर्तन होते थे जिसे कोट्टे या बंकोट कहते हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। बाट या माप भी प्राप्त हुए हैं, कर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं, मिश्रित यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। तो ये एक शॉर्ट नोट्स का डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको दिया आहड़ के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।